हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने मौलिक कर्तव्य का पार्ट 1 पढ़ा था, ये पार्ट 2 है। इसमें आपको बताया जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आपको आंसर कैसे करना है, क्योंकि आंसर तो सभी करते हैं लेकिन कुछ लोगों के आंसर सही हो जाते हैं, कुछ लोग गलत होते हैं। तो हमारा जो गलत होते हैं उसके सबसे बड़ा कारण होता है कि हम प्रश्नों की प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न करते समय हमेशा प्रश्नों के नेचर को ध्यान रखना है कि आपको उसमें जो अगर क्वेश्चन बदलाव किया है तो हमें आंसर कैसे देना है। सबसे पहले पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो हम फटाफट बिना क्वेश्चन देखे हुए आंसर कर देते हैं 11 है। हम ये भी नहीं देखते हैं कि मूल संविधान में पूछा गया है या स्टार्टिंग टाइम पूछा गया है या आपको वर्तमान में पूछा गया है। अगर पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो हम सबसे पहले बोलेंगे 0, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। सेकेंड हमारा प्रश्न बनता है कि जब ये आया था मौलिक कर्तव्य, तो उस समय कितने थे, तो उस समय आप कह सकते हैं 10। और ये कब आया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन कब आया था? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। अब इसका उल्लेख कहाँ है? तो इसका उल्लेख है संविधान के भाग 4 क के 51 क में। संविधान के भाग 4 क के 51 क में। उसके बाद ये किसकी सिफारिश पर आया था? ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ये किसकी सिफारिश पर आया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। और ये कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ लिख सकते हैं या रूस भी। कहीं आपको इन ऑप्शन में सोवियत संघ अगर नहीं मिले तो आप रूस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कि मौलिक कर्तव्य की सूची जो 51 क में है, तो क्या मौलिक कर्तव्य क्या होगा, प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा, तो आइए देखते हैं। हमने कल ABCD के थ्रू आप लोग को याद करवाया था, जो बहुत ही ईजी तरीके से याद होगा नहीं है तो 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो ढंग से आप सीख पाएंगे और आपको मौलिक कर्तव्य कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें प्रश्न अब कैसे बनते हैं। 11 हमने कल ही बता दिया था, पहले वीडियो में ही बता दिया था कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन है और ABCD के द्वारा आपको याद भी करवा दिया था। लेकिन प्रश्न कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमने कल बोला था कि आपको नेशनल एंथम, ए से आपको एंथम याद रखना है, नेशनल एंथम। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि क में आपको जो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या होगा, तो हमें राष्ट्रगान का आदर तो हमने शॉर्टली याद कर लिया, लेकिन आजकल प्रश्नों की कठिनाई स्तर बढ़ती जा रही है, कंपटीशन टफ होता जा रहा है। तो सबसे आगे हमें निकलने के लिए क्या करना होगा? आपको बिल्कुल गहराई से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर नंबरिंग आप देख रहे हैं, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। तो आपको इसका नंबरिंग भी पूछ दिया जाता है 1, 2, 3 और 4। तो आपको यहाँ पर इसका नंबर भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए एक ट्रिक है, ASDG, A से आदर्श, S से संस्थाओं, D से ध्वज और G से गान। यहाँ पर राष्ट्र पहले आ रहा है, दोनों में राष्ट्र आता है, तो हम इसलिए RR को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्वज के लिए D लिखा गया है और गान के लिए G लिखा गया है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो हमने A से तो याद कर लिया नेशनल एंथम, लेकिन हमें इससे आपको नंबरिंग 1, 2, 3 कौन किसका नंबर कैसे है, आदर्श पहले है, संस्था सेकंड नंबर पर है, राष्ट्रध्वज तीसरे नंबर पर है और राष्ट्रगान चौथे नंबर पर है। इसका विशेष ख्याल रखें। फिर हमने B से याद किया था राष्ट्रीय आंदोलन, भगत सिंह के राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि जो भगत सिंह थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे, तो उनका नाम आता है, इसलिए हमने B से भगत सिंह, और भगत सिंह किससे संबंधित थे? राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। तो यहाँ पर बस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित याद रखना है, यहाँ पर कोई 1, 2 नहीं करना है। फिर हम तीसरे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ताको प्रभुता, एकता और अखंडता। प्रभुता, एकता और अखंडता, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको नंबरिंग करना पड़ेगा 1, 2 और 3। यहाँ पर भी आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, प्रभुता पहले, एकता बाद में और अखंडता उसके बाद में। हमने C से याद किया था सॉवरेनिटी, संप्रभुता। C से नहीं, S से होता है, लेकिन हमने याद करने के लिए C से बताया था।
और आपको यहाँ इसका भी आपको नंबरिंग याद करना पड़ेगा। प्रभुता पहले है, प्रभुता नंबर 1 पर है, एकता सेकंड नंबर पर है, अखंडता बाद में है। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। इतना जो मौलिक कर्तव्य है सिर्फ 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जो प्रश्नों को प्रकृति चेंज कर दिया जाता है, इसकी वजह से हम उसमें ढंग से नहीं कर पाते हैं उसे। ठीक है, हम यहाँ पर डी से डिफेंस की बात की थी, किसकी, देश की रक्षा की बात की थी, आपको याद करने की ट्रिक बताई थी। तो ये उसके बाद फिर हम देखेंगे, अब 5वें नंबर की बात करेंगे, डी तक हो गया। अब ई की बात करेंगे तो ई मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी कि समानता की बात हो रही है। अब यहाँ पर भी आपको पूछा जाएगा इसकी नंबरिंग, नंबरिंग पर विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर धर्म 1 नंबर पर है, भाषा दूसरी नंबर पर है, और प्रदेश या वर्ग तीसरे स्थान पर है। तो इसका भी ध्यान रखें कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ई में क्या है, तो सिर्फ समानता की ही बात नहीं है। यहाँ पर जो अगर गहराई से पूछा जाएगा, अगर ऊपर पूछा जाए तो सिर्फ पूछा जाएगा कि समानता की बात किस में की गई है, भारतीयत्व की बात किस में की गई है। तो आपको ई में किया गया है, यानी कि 5वें नंबर 5वां मौलिक कर्तव्य है समान भारतीयत्व। ठीक है, इक्वालिटी की बात की गई है। लेकिन अगर गहराई से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको नंबरिंग पूछा जाएगा। पहले कौन है, धर्म पहले है, भाषा उसके बाद में है, प्रदेश या वर्ग उसके भी बाद में है, नंबर 3 पर है। ठीक है, फिर हमने ई के बाद एफ हमने फादर से याद करवाया था आपको। फादर क्या चाहते हैं, हमारे फादर क्या चाहते हैं, फादर चाहते हैं कि हमारे गौरवशाली परंपरा है, जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, आप उसको नष्ट ना करें, उस परंपरा को संजोए रखें। तो बस इसी से हमें याद करना है कि आपको एफ यानी फादर, फादर चाहते हैं क्या, फादर चाहते हैं आपकी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बढ़ाए रखना। फिर अब आपका हो गया 5, 6 और ये 7वें नंबर पर है। 7वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो हमने याद करवाया था आपको जी से ग्रीनरी, ग्रीनरी यानी कि पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको नंबरिंग याद रखना है। 1 वन, झील और नदी और वन्य जीव। तो ये 4 आपको नंबरिंग याद रखना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है, ब न या नहीं, इसका ट्रिक है बझिन बन्या है, बझिन बन्या है, बझिन बन्या है। तो आपको याद रखना होगा बझिन बन्या है, व से वन, जी से झील, न से नदी और बन्या से वन्य जीव। तो इसका भी नंबरिंग जरूर ध्यान रखें, 1 2 3। प्रश्न जब गहराई से पूछा जाएगा तो प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, 1 2 3 और 4। इसका क्रम जरूर ध्यान रखें, सब जगह क्रम पूछा जाता है। अगर गहराई से पूछा जाए तो प्रश्नों को हमेशा यही बोला जाएगा कि इसका क्रम बताएं। उसके बाद फिर है हमने यहाँ तक देख लिया, 7 नंबर तक हो गए थे। 8वें नंबर में क्या है, तो हमने जी तक देख लिया था। एच यानी कि ह्यूमैनिटी, मानववाद, मानववाद की बात की गई है यहाँ पर। तो आपको भी यहाँ पर क्रम जरूर ध्यान रखें, वैज्ञानिक पहले है, दृष्टिकोण बाद में है, 2nd नंबर पर है, और 3rd नंबर पर मानववाद है, और 4th नंबर पर आपको ज्ञानार्जन है। ठीक है, और 5 नंबर पर आपको सुधार है। ठीक है, तो ये इसका भी क्रम जरूर ध्यान रखें, 1 2 3 4 और 5। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं बताना क्या चाहती हूँ। हमें अगर किसी से आगे निकलना है तो आपको अपने में बदलाव करना पड़ेगा, तभी आप नौकरी ले सकते हैं और अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। फिर हमारा ये क्या है, संपत्ति। हमने आई से इनकम की बात की थी, संपत्ति को याद करने के लिए हमने आई से इनकम की बात की थी। आई के बाद क्या होता है, जे से हमने ज्वाइंट याद किया था। कैसे, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि है, यानी कि कुछ भी करना है तो व्यक्तिगत और सामूहिक संयुक्त रूप से चीज़ों को आगे बढ़ना है। तो हमने जे से ज्वाइंट याद किया था, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक संयुक्त रूप से की बात की थी। हमने फिर 11 नंबर का बोला था, के
के से, यानी कि के से क, और बच्चे शुरुआत करते हैं क से। स्कूल जानते हैं तो सबसे पहले क से शुरुआत करते हैं। तो हमने बस यही बोला था कि आपको क्या बोलते हैं, के से क बच्चा करेगा कब, जब बच्चे को छूट दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो RTE राइट टू एजुकेशन में निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। और ये कब जुटा था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मौलिक कर्तव्य में जितने प्रश्न आते हैं, और आप देखना, आप वीडियो को देखने के बाद आपको मौलिक कर्तव्य से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।